तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अपन, जगत सिंह द्वितीय ने जगनिवास महल बनाए। जगत सिंह द्वितीय ने, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे जगत सिंह द्वितीय ने जगनिवास महल बनाए। तो जगत सिंह प्रथम ने कौन से महल बनाए दोस्तों? जग मंदिर महल बनाए। ये जग मंदिर महल बना हुआ है ना पिसोला झील में, दोनों है। देखिए जगत निवास महल है जो जगत सिंह द्वितीय द्वारा, और जगत सिंह फर्स्ट द्वारा है जो जगत मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों पिसोला झील में है। ठीक है, और दोस्तों इनके दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ भी लिखा। इनके दरबारी कवि थे नेकराम, इन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा। और दोस्तों यहाँ पर हुरडा सम्मेलन की अगर हम बात करें तो हुरडा सम्मेलन दोस्तों मराठों के विरोध में राजाओं को संगठित करने के, मतलब राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को कितना है? 17 जुलाई 1734 को दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को याद कर लीजिएगा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। लेकिन अंत में ये काफी चला, लेकिन अंत में ये निजी स्वार्थों से असफल भी हो गया था। तो दोस्तों ये हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाने की है जो किसने सोची थी, मतलब कि ये योजना किसने बनाई थी? संग्राम सिंह द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इनका देहावसान होने के बाद है जो इनके पुत्र जगत सिंह द्वारा है जो ये कार्यभार संभाला गया। ठीक है, चलिए दोस्तों महाराणा भीम सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनके बाद दोस्तों ये पढ़ने के बाद अपन अन्य सिसोदिया जो राजवंश हुए और राज्य हुए वो भी देख लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों महाराणा भीम सिंह के बारे में अगर बात करें तो इनके ही समय में इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट, और आप फैक्ट है जो ध्यान रखेंगे। 1778 ईस्वी में भीम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 1778 में। इनकी लड़की कृष्ण कुमारी को लेकर जयपुर व जोधपुर, किसको? जयपुर व जोधपुर में संघर्ष हुआ। देखिए दोस्तों होता क्या है, ये मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप एक बार अवश्य इसे रीड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपन रिपीट नहीं करने वाले हैं ना। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता, भीम सिंह कौन? मेवाड़ शासक। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का नाम कृष्ण कुमारी का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से, दोस्तों जोधपुर के नरेश का नाम भी भीम सिंह था, भीम सिंह से तय किया था। परंतु विवाह से पूर्व ही जोधपुर नरेश की मृत्यु हो जाने पर, विवाह से पूर्व ही है जो नरेश की भीम सिंह की मृत्यु हो गई, और उन्होंने कृष्ण कुमारी, किसने? भीम सिंह मेवाड़ शासक ने कृष्ण कुमारी का रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय से तय कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस पर मारवाड़ के शासक मान सिंह ने ऐतराज किया और उसने कहा कि उसका रिश्ता है जो जोधपुर तय हुआ था और विवाह भी जोधपुर शासक से होना चाहिए, मतलब कि उसी मान सिंह से स्वयं से होना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ था मामला। ठीक है, अब ये मामला है जो युद्ध तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर देखते हैं जयपुर ने अमीर खान पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हराया, और इसके बाद पुनः है जो जयपुर फिर से जोधपुर पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन अंततः है जो क्या होता है दोस्तों, अंततः अमीर खान पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की वजह से, इनकी सलाह से 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर विवाद को समाप्त किया गया। यह था दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली थी, और मेवाड़ भी विदेशी शक्ति की दास्ता का शिकार हो चुका था। यहां तक लास्ट। ठीक है दोस्तों, अब अपन अन्य सिसोदिया राज्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये लास्ट यहां तक है। महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, जो कि कौन सी? अधीनस्थ सहयोग संधि की थी। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं अन्य सिसोदिया राज्य की ओर। दोस्तों ये जो है ना अन्य सिसोदिया राज्य आपने पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों ये आपको आई थिंक याद होने में काफी है जो कम ही संभावना रही होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर याद होने जैसे तथ्य बहुत ही मुश्किल से है ना। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं, यदि याद हो आपको तो अच्छे से। कुछ फैक्ट है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, तो आप वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अन्य सिसोदिया राजवंश में दोस्तों कौन कौन से हुए? प्रतापगढ़ हुआ, डूंगरपुर हुआ, शाहपुरा हुआ और बांसवाड़ा हुआ। ये 4 अन्य सिसोदिया राज्य या रियासतें हुई। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के गुइल शासक सामंत सिंह ने,
1177 ईस्वी में जालोर के शासक कीर्तिपाल कीतू से हारने के बाद, पता है ना आप सभी को, अपन ने पढ़ा था ये तो, मेवाड़ के गुइल शासक जो थे सामन सिंह 1177 में जालोर के शासक कीर्तिपाल से ये हारे थे, ठीक है। और हारने के बाद इन्होंने वागड़ में 1178 में परमारों को हराकर गुइल वंश स्थापित किया था, ठीक है ना। उसके बाद इसी समय जो 79 में जो कुमार सिंह ने वापस इससे जो छीना था मेवाड़। तो दोस्तों ये चीज आप पिछले फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे ना, अपन ने पढ़ा था, अब देखिए आपको याद रहा नहीं रहा, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों इनके वंशज डूंगर सिंह ने 1318 में डूंगर सिंह बचाया। लीजिए अब आपको क्वेश्चन कर लिया जाए कि डूंगरपुर नगर किसके द्वारा बचाया गया। अब देखिए दोस्तों ये डूंगरपुर वंशज किसके थे, ये वंशज के मतलब सामन सिंह के, ठीक है। डूंगर सिंह ने 1358 में डूंगरपुर बसाया, ठीक है। अब यहां पर देखते दोस्तों 1527 ईस्वी में वागड़ के शासक महारावल उदय सिंह खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये महारावल उदय सिंह थे, ठीक है दोस्तों। वागड़ के शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और दोस्तों यहां पर अपन देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, महाराणा उदय सिंह है ना, वीर गति को प्राप्त होने से पहले दो बंटवारे अपने दो पुत्रों को बांट के गए थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है बड़े पुत्र जो कि पृथ्वीराज थे, और इनको है जो डूंगरपुर कस्बा है जो दे दिया था संभालने के लिए, और छोटे जगमाल ने बांसवाड़ा का शासन संभाला था। तो दोस्तों यहां पर डूंगरपुर का शासन पृथ्वीराज ने संभाला, तो बांसवाड़ा का शासन जगमाल ने संभाला। यहीं से है जो शुरू होते हैं। अपन दोस्तों सबसे पहले डूंगरपुर राज्य को पढ़ लेते हैं। 1527 खानवा युद्ध के बाद पृथ्वीराज को उदय सिंह ने अपना है जो ये क्षेत्र सौंपा था। और दोस्तों 1573 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण करके इसे जीत लिया था, डूंगरपुर राज्य को, रियासत को, ठीक है। कब? 1573 में। 1577 में महारावल आस्कर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों डूंगरपुर से सर्वप्रथम सबसे पहले किसने अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों 1577 में महारावल आस्कर ने अधीनता स्वीकार की। तो दोस्तों आस्करण की पत्नी प्रेमल दे या पत्नी जो है प्रेमल दे ने डूंगरपुर में सन 1586 में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। लो जी, आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो डूंगरपुर में दोस्तों। और डूंगरपुर में है तो नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों प्रेमल दे ने कराया, जो कि प्रेमल दे आस्करण की पत्नी थी, और इसने जो करवाया था, ठीक है। कब करवाया? 1586 में। दोस्तों ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब है जो अपन अधिकतर जो है महल है, छतरियां है, यही है जो पढ़ने वाले, तालाब है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं के शासक महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि है जो किसने की थी? महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने। अकबर से अधीनता स्वीकार किसने की? आस्करण ने की थी। सन 1845 में इनके शासन प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें अपदस्थ कर वृंदावन भेजा था। दोस्तों ये फैक्ट यहां पर है ना, ये फैक्ट सभी ध्यान रखेंगे आप। ये जसवंत सिंह है ना दोस्तों, जसवंत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि की से, लेकिन 1845 में इनके शासन प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने भी इसे अपदस्थ कर वृंदावन भेजा था। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं बांसवाड़ा राज्य। बांसवाड़ा राज्य जो दोस्तों है ये 1527 के बाद माई नदी के दक्षिण का हिस्सा जगमाल को सौंपा गया। 1500 देखिए तो ये तो अपन ने बात की ना अभी, पहला है जो वो पृथ्वीराज को, दूसरा हिस्सा जो है बांसवाड़ा के किसको? जगमाल को सौंपा गया, ठीक है। तो दोस्तों 1527 के बाद बांसवाड़ा में दो मंदिर इन्होंने बनाए, बिलेश्वर महादेव मंदिर और फूल महल और बाई का तालाब। देखिए बिलेश्वर महादेव मंदिर एक, और एक फूल महल और एक बाई का तालाब, ये कहां पर है? ये बांसवाड़ा में भाई। और किसके द्वारा बनाए गए? तो ये जगमाल के द्वारा बनाए गए दोस्तों। और इनके वंशज हुए थे उमेश सिंह, और उमेश सिंह ने 1818 में इनसे संधि की थी। दोस्तों आपको फैक्ट ध्यान में रखे, मतलब आप रखना चाहे और मतलब आपको याद हो आसानी से, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी जो मैंने यहाँ पर ऐड किए है वो लगभग इंपॉर्टेंट ही ऐड किए है, ठीक है। तो ये प्रतापगढ़ की हिस्ट्री जो है थोड़ी सी लंबी होगी, अपन देख लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। प्रतापगढ़ राज्य देवलिया राज्य भी कहा जा सकता है उसे, उस समय ये जो कि राजधानी भी रही थी और ये राज्य भी रहा था, ठीक है। तो दोस्तों सूर्यवंशी ये जो शासक थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय जो सिसोदिया शाखा से थे, और शासक महारावत कहलाए थे। अब दोस्तों
यहां पर अपन देखें तो डूंगरपुर के क्या कहलाए थे? डूंगरपुर के शासक कहलाए थे महारावल। महारावल कहलाए थे। तो दोस्तों महारावत शासक किसके कहलाए थे? प्रतापगढ़ राज्य के महारावत कहलाए थे। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों महाराणा, देखिए यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ के ये अपन ने पहले देखा नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, महाराणा कुंभा से रुष्ट होकर उसका भाई है जो सेम सिंह अलग हुआ था, ठीक है, जो कि चित्तौड़ का परित्याग कर है, जो सादड़ी पर इसने अधिकार किया था 1433 में। और सेमकरण के बाद इसके महारावल सूरजमल ने 1508 में देवगढ़ बसाया। देवगढ़ किसने बसाया भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, सूरजमल महारावत सूरजमल ने बचाया, 1508 में बचाया, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के उत्तराधिकारी, इस सूरजमल के उत्तराधिकारी, इसी के उत्तराधिकारी पुत्र महारावत बाघ सिंह, जो कि 1534 में चित्तौड़ पर मालवा मांडू सुल्तान बहादुर शाह द्वारा जो आक्रमण किया गया था, और उस समय चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा करते हुए ये वीरता पूर्वक है जो इन्होंने अपना प्राण न्योछावर कर दिया था, ठीक है। यही थे जो महारावत बाघ सिंह, जो अपन ने पढ़ा था हिस्ट्री में पीछे की। और दोस्तों इनकी छतरी भी चित्तौड़ के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है, किसकी? महारावत बाघ सिंह की, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहां पर अपन देखें तो प्रताप सिंह 1673 में देवलिया का शासक बना। 1673 में देवलिया का शासक कौन बना? प्रताप सिंह, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पर ऐड जो है इंपॉर्टेंट ही ऐड किया है। 1673 में देवलिया का शासक बना। इनके समकालीन जो थे मेवाड़ शासक राज सिंह थे, ठीक है। और प्रताप सिंह ने 1699 के लगभग डेडोरिया खेड़ा नामक स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों कहीं पर है जो इसका है जो बचाया गया, इससे पहले जो क्या बताया गया कि राव बीका द्वारा ये क्षेत्र बसाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे, इनसे पहले है जो राव बीका ने ये बचाया था। तो दोस्तों आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे, 1699 के लगभग डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बचाया गया, किसके द्वारा? प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ राव बीका की, राव बीका जो थे ये मेवाड़ घराने के ही थे, ठीक है ना दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। राव बीका न कि बीकानेर के, राव बीका मेवाड़ घराने के, जिन्होंने 1561 में बचाया था। दोस्तों आप दोनों फैक्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1699 को प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ को बचाया, और राव बीका जो कि मेवाड़ घराने के थे, राव बीका ने 1561 का बता रखा है। तो दोस्तों दोनों फैक्ट ध्यान में रखेंगे, ताकि अपना एक भी है जो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए तो आप कर पाएंगे, है ना। दोस्तों आगे बढ़े तो प्रताप सिंह ने देवलिया में प्रताप बाव नामक बावड़ी भी बनाई और बाग भी बनाया, ठीक है। ये प्रताप बाव नामक बावड़ी कहां पर है? देवलिया में प्रताप सिंह ने बनवाया। देवलिया में गोपाल सिंह ने गोपाल महल बनवाए, जो कि 1721 से इनका शासन हुआ था। दोस्तों ये अपन यहाँ पर देखिए एक एक लाइन में पढ़ रहे सारे शासक, इन्होंने जो भी मुख्य काम किए वो देख रहे हैं ना। देवलिया में गोपाल सिंह ने गोपाल महल 1721 में बनाए। तो दोस्तों सालिम सिंह 1576 में, मतलब 1576 में क्या होता है, ये इन्होंने शासन संभाला, ठीक है। दिल्ली बादशाह शाह आलम के दरबार में हाजिर होकर, ये कहाँ पर हाजिर हुए? दिल्ली दरबार में हाजिर हुए, और यहाँ पर हाजिर होकर इसने क्या है जो इन्होंने आज्ञा ली, किसकी आज्ञा ली? प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर सालिम शाही सिक्के चलाने की आज्ञा ली, ठीक है दोस्तों। तो सालिम शाही सिक्के किसके टाइम में चले थे? सालिम सिंह के समय में 1756 में, और टकसाल है जो चलाई थी। दोस्तों ये हो गया अपना क्लियर। अब अपन देखते हैं दोस्तों 1761 में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने भी यहां पर प्रतापगढ़ पर घेरा डाला था, आक्रमण किया था घेरा डालकर, लेकिन वह असफल रहा था। इनकी कुशलता पूर्वक है जो घेरा है जो असफल हो गया था। दोस्तों यहां पर आगे अपन देखें तो इनका देहावसान होने के बाद इनके पुत्र जो बने सामंत सिंह, ठीक है। और सामंत सिंह ने 1818 में, देखिए यहां पर 1818 में 5 अक्टूबर 1818 में इनके पुत्र सामंत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो दोस्तों प्रतापगढ़ के किसने? सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 को संधि कर ली अंग्रेजों से, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान रखते दोस्तों, ये अपन पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे क्रांति के समय। फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि आपको ये कुछ याद रह जाएंगे, कुछ वो याद रह जाएंगे, क्रांति के समय पढ़ेंगे वाले तो काफी है जो अपने जो जी के अच्छे मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर लास्ट में देखें
तो दलपत सिंह महारावल जय सिंह का दत्तक पुत्र था। ठीक है दोस्तों, जिसने अंग्रेजों की सहायता से देवलिया में रहते हुए दोनों राज्यों के शासन कार्य देखने लगा था ये। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दोनों राज्य जैसे कि देवलिया और प्रतापगढ़ दोनों का ये जो शासन देखा गया, किसके द्वारा शासन कार्य देखा गया? दलपत सिंह महारावल जसवंत सिंह का दत्तक पुत्र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1857 क्रांति में दलपत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता अपनी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये देवलिया और प्रतापगढ़ ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रतापगढ़ और देवलिया दोनों स्थान पर इन्होंने जो शासन किया था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति में दलपत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता अपनी सेना नीमच छावनी भेजी थी और महारावल उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल बनवाए। किसने? महारावल उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल बनवाए। और 25 मार्च ये यहाँ पर देखेंगे एक बार, 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय हो गया। ये फैक्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि जो वीडियो थोड़ी सी लंबी बने और पूरा है जो ये है जो लास्ट है। दोस्तों अपन जो क्रांति के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? एकीकरण पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर हो, है ना, इससे पहले ताकि काफी है जो अपन क्लियर कर पाए। दोस्तों शाहपुरा राज्य की बात करें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र जो थे सुजान सिंह, इन्होंने जो बचाया, इन्होंने इसकी नींव डाली थी 1631 में। ठीक है, प्रारंभ में इसका शासन है जो मेवाड़ और मुगलों के नियंत्रण में रहा और 18वीं सदी में यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। 18वीं सदी में और लगभग 18वीं में सभी ने कर ली थी यहाँ के। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और आज जो है इस इतिहास पार्ट मतलब मेवाड़ इतिहास पार्ट 8 में सारा जीके जो था मैंने ऐड करने की कोशिश की है। अब है जो आप इसे अवश्य देख पाएंगे, वापस से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं और अन्यथा आप इसे नोट्स को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों राजस्थान क्लासेस पर आप कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपके लिए मैं इसी प्रकार की जो कंटेंट लेकर आता रहूं। और दोस्तों यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सभी को आप ज्वाइन कर दीजिए और इस पर आप संपर्क करके भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, और दोस्तों स्पेशल टेस्ट सीरीज अपनी शाम के समय चलती है तो आप सभी भाग ले। अपन कभी 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी आप में से कोई भाग नहीं लेता तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी है जो भाग लिया करें। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार और आपका विश्वास स्नेह यूं ही बना रहे राजस्थान क्लासेस के साथ। इसी आशा के साथ यहीं तक और फिर नए टॉपिक के साथ कल अपन पढ़ेंगे अजमेर के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।